हे फ्रेंड्स, मैं हूँ रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 महीने के लिए 20 करोड़ परिवारों को 5.88 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण करेगा? ए है APEDA, बी है MOFPI और सी है FSSAI, डी है NAFPD। तो इसमें अपना डी आंसर सही है, NAFPD। अब NAFPD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। क्या होती है दोस्तों? फिर वापस सुनो, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को, 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 महीने में 20 करोड़ परिवारों को 5.88 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 की थीम क्या है? ए वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, बी है यू आर वर्ल्ड गेट वैक्सीनेटेड, क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए आंसर सही है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 की थीम है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो रामनाथ कोविंद के जो सचिव थे संजय कोठारी, उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव अभी कौन है? तो कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव बनाए गए हैं। और जो सचिव थे संजय कोठारी, उनको CVC का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। तो इसमें सी आंसर सही है दोस्तों, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो न्यू इनोवेशन होते हैं या कोई पेटेंट कॉपीराइट होता है, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसमें 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? ए विश्व बैंक, बी WHO, सी WTO, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ए आंसर सही है, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसके अनुसार जितनी भी जिनसें हैं, यानी कि सोना, चांदी, गेहूँ, उन सभी के मूल्य में कमी आने का अनुमान लगाया गया है। अब विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपासो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और विश्व बैंक के MD और CFO कौन है? तो अंशुलो कांत विश्व बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोकजोम दिवस मनाया जाता है? तो ए है केरल, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर, डी है पंजाब।
इसमें सी आंसर सही है। मणिपुर में 23 अप्रैल को खोकजोम दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो शहीद हुए थे मणिपुर के, उनकी याद में 23 अप्रैल को खोकजोम दिवस मनाया जाता है। अब मणिपुर के बारे में जानते हैं दोस्तों। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के गवर्नर हैं निज़्मा हेपतुल्ला। और मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हुआ है? ए पश्चिमी बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी कर्नाटक। इसमें ए आंसर सही है। देवानंद कुंवर थे, वो कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे पश्चिमी बंगाल के। बिहार और त्रिपुरा के वो फुल टाइम राज्यपाल रहे थे। तो देवानंद कुंवर थे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसमें ए आंसर सही है। देवानंद कुंवर थे, बिहार, त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिमी बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के ओवर द काउंटर ओटीसी दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो इसमें ए आंसर है। ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है राजस्थान। तो इसमें अपना बी आंसर सही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, अगर कोई भी आदमी खांसी, जुकाम, बुखार के लिए किसी मेडिकल से कोई दवाई खरीदता है, तो मेडिकल वाला उससे मोबाइल नंबर, कुछ उसकी बेसिक जानकारी लेगा और उसको कोविड-19 फार्मा जो ऐप है, कोविड फार्मा ऐप है, उसमें डाल देगा, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि उसमें कोरोना वायरस होने की संभावना है या नहीं है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जो सीएम है उनका नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा है उनकी टोटल सीटें हैं 175, और जो विधान परिषद है ऊपरी सदन, उनकी सीटें हैं 58। और आंध्र प्रदेश के बारे में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी बीएसएफ, सी सीआईएसएफ और डी नन। तो इसमें अपना सी आंसर सही है। सीआईएसएफ ने, क्योंकि फाइलों को एक व्यक्ति दूसरे को देता है तो उससे कोरोना फैलने का भय रहता है, तो इसलिए सीआईएसएफ ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च की, जिससे कि कोरोना नहीं फैले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। सीआईएसएफ की बात करते हैं दोस्तों। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और अभी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। कौन है दोस्तों? राजेश रंजन सीआईएसएफ के अभी डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? ए है यूएसए, बी है चीन, सी है भारत, डी है जापान। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों। चीन ने अपना जो मंगल मिशन है उसका नाम रखा है तियानवेन-1। देशों की स्पेस एजेंसी के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी हो गई? नासा, भारत की इसरो। उसी प्रकार से चीन की जो स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, हाल ही में
सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है भारत, डी है पाकिस्तान। तो इसमें आपका डी आंसर सही है। पाकिस्तान ने अभी सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। कौन है दोस्तों? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की पीएम कौन है? पाकिस्तान की पीएम है पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। अब सार्क के सदस्य देश कौन से होते हैं? तो जो भारत से सटे हुए देश हैं वो सार्क के सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश हैं। अब उनमें पहला देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, ये सार्क के सदस्य देश हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आरबीआई के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है श्रीलंका। तो इसमें आपका डी आंसर सही है। श्रीलंका ने रिजर्व बैंक के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। अब श्रीलंका के बारे में देखते हैं दोस्तों। श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो, दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे हैं वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और श्रीलंका की इकोनॉमिक कैपिटल है कोलंबो। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे और पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। और फैक्ट की बात है दोस्तों, गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे हैं, ये दोनों ही भाई हैं। थैंक यू दोस्तों।